नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर, जहां मैं आपको सनातन धर्म से जुड़ी बहुत ही अद्भुत तथा ज्ञानवर्धक कहानियां सुनाती हूं। यह कहानियां आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक तथा ज्ञानवर्धक होती हैं। इन कहानियों को सुनने के बाद आपके मन में हो रही परेशानियों, चिंताओं इत्यादि सभी समस्याओं का समापन हो जाता है। आज मैं आपको श्री नीम करोली महाराज जी के चमत्कारों की ऐसी ही एक अद्भुत कहानी सुनाऊंगी। जब महाराज जी ने अपने जीवन काल के दौरान अपने अनन्य भक्तों को दर्शन दिए तथा उनके जीवन को सरल तथा सफल बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप हमारी इस कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। आइए शुरू करते हैं। जय गुरुदेव। शुभ कार्य की इच्छा। एक बार श्री माँ अन्य कई माइयों के साथ महाराज जी के दर्शन करने शाम को बहुत देर से कैंची पहुंची। पापा वहां नहीं थे, वह भूमियाधार चले गए थे। इस समय नैनीताल वापस जाने के लिए कोई बस नहीं थी। यद्यपि कैंची में रहने की सब सुविधाएं थीं और उस रात्रि में 12 किलोमीटर दूर भूमियाधार पैदल जाने का साहस भी जुटाना कठिन था। फिर भी वह बिना कुछ खाए भूमियाधार को चल पड़ी। उस अंधेरे में कहीं से एक काला कुत्ता आ गया और उनकी सुरक्षा हेतु बराबर रास्ते पर उनके साथ रहा। अर्धरात्रि में जब माँ भूमियाधार पहुंची तो उनकी इच्छा हुई कि उस कुछ कुत्ते को कुछ खाना खिला दे, पर वह ऐसे ओझल हुआ कि फिर दिखाई ही नहीं दिया। अस्तु महाराज भूमियाधार से ही सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने ब्रह्मचारी जी को माइयों के लिए भोजन तैयार करने का आदेश दे दिया था। ब्रह्मचारी जी आप लोगों की प्रतीक्षा में बाहर बैठे थे। वहां पहुंचते ही उन्होंने आप लोगों को गर्मा गर्म भोजन करवाया। इसके बाद जब महाराज के दर्शन हुए तो वह लोग साहस की सराहना करते हुए कहने लगे, शुभ कार्य की इच्छा को वश दबाना नहीं चाहिए। अर्थात किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले हमें उसे रोकने या किसी भी नकारात्मक बात को नहीं सोचना चाहिए। हमें तो कोई भी शुभ कार्य हो महाराज जी का नाम लेकर उसे करना चाहिए। उसमें सफलता महाराज जी के आशीर्वाद से जरूर प्राप्त होती है। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मुलाकात होगी महाराज जी के चमत्कारों से जुड़ी ऐसी ही अद्भुत कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय गुरुदेव।